सबको जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों में मैं आपको बता रही थी कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर में कैसे होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तो आप सबको मैंने बताया और फिर मैंने ये भी बताया कि कैसे हन्ना ने अपने प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार की, और फिर क्या उसने जब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की महिमा के अनुसार मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया, क्या उसने परमेश्वर की महिमा के अनुसार काम भी किया? हाँ, बाइबल बताती है फिर जब उसका बेटा शमूएल नबी 4 साल का हुआ, फिर परमेश्वर के भवन में जाती है और एली नबी को कहती है कि जो बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने मन्नत मांगी थी कि इसको मैं परमेश्वर के कामों के लिए दे दूंगी, मैं इसको आपको सौंप के जा रही हूँ। जो परमेश्वर की इच्छा मकसद इस बच्चे के ऊपर है, उसके लिए इस बच्चे को तैयार कीजिए और परमेश्वर की सेवा के लिए इस परमेश्वर को आप तैयार करें। और लिखा है कि जब वो उस बच्चे को भवन में छोड़ के जाती है, उसके बाद परमेश्वर उसकी फिर शुद्धि लेता है, उसको और 5 बेटे बेटी के साथ ब्लेस करता है। लिखा है उसके और ज़्यादा 5 बेटे बेटियाँ होते हैं। और फिर वो जो बच्चा भवन में दे के आती है परमेश्वर की महिमा के लिए, वो एक मेजर प्रॉफिट बनता है। उसने आने वाले टाइम में जब वो बड़ा हो जाता है परमेश्वर की महिमा करते करते, बाइबल बताती है कि उसने आने वाले जो राजा इज़राइल की गद्दी पर बैठने वाले थे, उनका वो अभिषेक करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनका अभिषेक करवाता है कि वो आने वाले राजाओं की गद्दी पे विराजमान होंगे और वो राजा कहलाएंगे। और ऐसे परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा का इस्तेमाल किया। वो अपने नगर में, अपने कुल में सबसे टॉप पर आशीषित हुआ, और अपने जो उनकी लोग थे जो उनके साथ रहते थे, वो बहुत ब्लेस होते थे। बाइबल बताती है कि जिस कॉलिंग के लिए उसकी माता ने इसको मांगा था, उसकी मदर ने, उस कॉलिंग के लिए उस बच्चे ने उसके अनुसार काम किया। और आज जब हम पहले शमूएल, दूसरा शमूएल पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम उस दास के द्वारा किए हुए काम को पढ़ते हैं, तो हम खुद इतने ब्लेस होते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमें भी शमूएल नबी जैसा एक आशीषित बच्चा दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन कलाम बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगते भी, परमेश्वर उसको प्रसिद्ध करता है, मशहूर करता है अपनी महिमा के साथ। और फिर लोग गवाहियाँ देते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी ऐसे ही दास दासियों की तरह बने। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं ना, आज टॉप का डॉक्टर है, आज टॉप का जो कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जिसका नाम है, हम कहते हैं मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर अच्छा बने, है ना, अच्छा बिजनेसमैन बने। तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि जब हम उस दासों को, नबियों को याद करते हैं, तो पढ़ते हैं, आशीषित होते हैं, तो कहते हैं हमारी आने वाला वंश भी ऐसे नबियों के जैसा आशीषित हो और परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। तो आई होप आपने समझा कैसे हमने परमेश्वर के कामों के लिए मांगना है, कैसे प्रभु की महिमा के लिए जब हमने मांगा तो उसके अनुसार हमने काम भी करना है, उसके अनुसार हमने परमेश्वर के कामों के लिए चलना भी है, कर्म भी करना है। तो आप सब समझ गए होंगे कि जब हम परमेश्वर के कामों के अनुसार मांग के उसको करते भी हैं, उसके अनुसार हमारी शीशे बनी रहती है, लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। जब तक हम इस धरती पे हैं, प्रभु ने हमें रखा है, हमारे आने वाले वंशज हमारे बाद भी आशीषित होते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं आपकी आशीष हमेशा के लिए बनी रहे और आपके आने वाले वंश के ऊपर भी ठहरी रहे, तो आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग कर उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना भी है। तो आप सब ब्लेस हैं, ईश्वर आप सब ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।